हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली हम 7.2 पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने कर लिया था और 39 टोटल क्वेश्चंस आपको करने हैं। और आज की क्लास में 7.2 का लास्ट वीडियो है। 3 वीडियो लगे 13 क्वेश्चंस करके, तो बढ़िया तरीके से एक एक कंसेप्ट को देखना। हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को जब मानोगे तो कहीं ना कहीं उसका अवकलन चाहे बटा में चाहे ऊपर कहीं ना कहीं आपको मौजूद मिलेगा। तो पहले करवाता हूँ आपको 27 और 28। 27वां ये रहा, 28वां ये रहा। सीधी सिंपल सी बात है, किसी ना किसी चीज़ को तो आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो हमें मानना पड़ेगा। तो आप लिखोगे मानना। अगर आप इस रूट वाली चीज़ को मानना, क्योंकि रूट हटाना चाहिए आपको, तो आप लिखोगे अगर मैं इस साइन 2x को क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, तो साइन 2x का अवकलन क्या होगा, कोस 2x होगा। लेकिन 2x का अवकलन वापस 2 होगा और x का वापस होगा dx और बराबर हो जाएगा dt। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कोस 2x dx बराबर में हो जाएगा dt बटा में 2, क्योंकि मेरे पास cos 2x dx ये है। cos 2x dx की जगह मैं dt अपॉन 2 रख सकता हूँ। एक सिंपल सा काम हमने किया मान के। तो यहाँ से अगर आप i बराबर बात करोगे तो 1/2 को मैं ले लेता हूँ बाहर पहले से, और ये हो जाएगा रूट ऑफ टी। रूट ऑफ टी, और इसकी जगह dt अपॉन 2 आएगा, 1/2 कॉमन आ गया, बाहर आ गया, तो ये हो गया dt। यहाँ से i बराबर 1/2 बनेगा। रूट टी का अवकलन क्या होता है, रूट का मतलब घातें एक एक जुड़ेगी ऊपर, 1/2 प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा टी की घात 3/2 और अपॉन में हो जाएगा 3/2 और प्लस सी, इधर भी सी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा 1/2 तो हो गया आपके पास, गुणा 3/2 ऊपर आने पर बन जाएगा 2/3 और t की घात होगी 3/2 और प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, i बराबर ऊपर 1 बचा नीचे 3 बचा। t का मान है आपके पास साइन 2x, क्या है साइन 2x, इसकी घात 3/2 और प्लस सी। ये लो सब, ये बात खत्म। ये उत्तर है, आप उत्तर माला मैच कर लो चाहे। ये लो सब, एकदम बेसिक क्वेश्चंस। टी मानते अवकलन आ गया, बाकी तो अवकलन है, रूट है। टी का अवकलन क्या होता है, टी की घात 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 सोल्व किया 3/2 3/2 3/2 ऊपर आने पर 2/3 और 2 से 2 कैंसिल 1/3। टी का मान साइन 2x की घात 3/2 प्लस सी, बात खत्म। सिंपल ही है, अगर आप ढंग से काम करोगे तो इजी वे में काम हो जाएगा आपका। इसमें भी नीचे वाली चीज को टी मान लो, ऊपर अवकलन पड़ा पूरे माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी। तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। पूरी चीज ऊपर मिल गई आपको कंप्लीट। तो यहाँ से अगर आप अवकलन करने जाएंगे तो आई बराबर समाकलन ऑफ, ऊपर तो डी टी बचेगा नीचे रूट टी बचेगा, रूट टी ऊपर आएगा तो ये टी की घात -1/2 डी टी हो जाएगा। यहाँ से आई बराबर टी की घात -1/2 प्लस 1, नीचे भी -1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो आई बराबर टी की घात 1/2 बचेगी, -1/2 में से 1 जाएगा, नीचे बचेगा 1/2 और प्लस सी। तो आई बराबर ऊपर आने पर ये 2 बन जाएगा और टी का मतलब हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स की घात 1/2 प्लस सी, बात खत्म। लो सर, इतने सिंपल समाकलन नहीं आए अभी तक, तो आप मान के चलिए सिंपल सिंपल सी चीज़ें आ रही। शुरुआत जब एक बार बच्चों को कल स्कूल में करवाता हूँ, कोचिंग में करवाता हूँ, कहते हैं सर ये क्या है, ऐसे कैसे पता लगेगा। अब वही बच्चे कह रहे हैं सर 7.5 मुश्किल लग रही है, 7.2 कितनी सिंपल थी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे चैप्टर में, आपको हार्ड चीज़ें जब कर लोगे ना, तो ये वाली तो आपको लगे सर ये तो बिल्कुल ऐसे कोई 5% लेवल नहीं इनका।
तो सिंपल हो जाएगी आपके लिए। केवल मानने वाला है, दिमाग में आपके ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप किसको टी मानोगे ताकि उसका अवकलन आपके पास हो, चाहे वो बटा में हो, चाहे ऊपर हो, चाहे गुणा में हो, चाहे भाग में हो, कहीं पर भी हो। आई डोंट नो, वो मुझे पता नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। कहीं पर भी अवकलन आपको दिखाई दे कि सर यहाँ अवकलन, आप उसको टी मान लो। और ज़्यादातर रूट वाली चीज़ों को ही टी माना जाता है, घात वाली चीज़ों को मानता है कि घात पूरी एक बन जाए, पूरी एक वैल्यू, वरना होल स्क्वायर ओपन थोड़ी कर सकते हो आप लोग। तो ये लो साहब 27 और 28 भी हो गए। कोई ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं आपको, अभी इसमें 37 तक जाना है, फिर 38 और 39 दो एबेसेड हैं, बड़े सिंपल से एबेसेड आ रहे हैं, बड़े सिंपल से एबेसेड, ये एकदम बेहतरीन तरीका है। ये लो सब आपके सामने। ऐसा हम 7.3 भी करेंगे, वहाँ पर भी ये मानने वाले सवाल है, कोई जरूरी नहीं 7.3 त्रिकोणमिति से, कुछ ऐसे सवाल है जो मानने से सीधे हो जाएंगे। हम तो समाकलन का नियम के हिसाब से चलेंगे कि क्या चीज़ दे रखी है क्या नहीं। तो ये है साहब आपके सामने 27 और 28, बढ़िया तरीके से ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह। अब चाहो तो 1/2 लिख दो, चाहो इसको रूट लिख दो, 1/2 का मतलब रूट ही होता है, वो आपके ऊपर आप कैसे करें, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 की। 29 और 30 आपके सामने है, इसमें तो आप इसको टी मानोगे तो ऊपर नजर आ रहा है। इसमें टी मानने वाला मेन मुद्दा है कि आप इसके अंदर किसको टी मानेंगे साहब, बोलो साहब। इस पूरी चीज को अगर मैं log जो साइन एक्स है ना, log साइन एक्स, इसको मान लो टी, आपको सर इसको मानने से फायदा क्या होगा बताता हूं। पहली बात तो log साइन एक्स का अवकलन होगा 1/sin x। इस बात से सारे सहमत हो ना, log x का अवकलन 1/cos x होता, तो log के जो भी गुणा वो बटा में आता, तो log sin x का अवकलन हो गया 1/sin x। लेकिन sin x का वापिस अवकलन होगा cos x dx बराबर हो जाएगा dt। सर इससे क्या फायदा हो गया, तो मैं कहूँगा साहब cos x अपॉन sin x, त्रिकोणमिति के अंदर cot x होता है और dx बराबर dt। आप कहेंगे सब बात सर आ गया ना, हम जो चाह रहे थे बिल्कुल यार। देखो cot x dx की जगह dt, इसको t मान लिया, समाकलन खत्म। यही चीज़ें हैं साहब, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम है नहीं। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ t dt। इस cot x dx की जगह ये आ गया पूरे, और इसको आपने t माना, कर दीजिए साहब अवकलन, समाकलन कर दीजिए। t का समाकलन t² अपॉन 2 प्लस का c, i बराबर 1/2 लिख दूं, t को क्या लिख दूं, log साइन x, इस पूरे की घात कितनी 2 प्लस c, कहानी खत्म। बोलो साहब, लगा आपको मुश्किल काम? हाँ, ये पूरे 1/2 है, ध्यान रखना। इतनी सी बारीकी से चीज़ें सोचनी है और आप लंका लूट लोगे पूरी, है ना। सोने की लंका आपकी है, बाकी किसी की नहीं। सोने का मतलब सोना नहीं है, नींद मत ले लेना, है ना, और कुछ नहीं, वरना सर ने कह दिया सर नींद ले लो, ये हो गया। हाँ जी सर, बट्टे वाली चीज़ को ही मानो, क्योंकि बट्टे वालों को ख़त्म कर देंगे अभी। माना 1 प्लस cos x बराबर t, तो cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, x का हो गया dx बराबर dt। तो मुझे तो चाहिए sin x dx, तो माइनस इधर लग जाएगा, तो माइनस का dt। ये लो सर, ठीक है सर, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो i बराबर माइनस तो बाहर वैसे भी आएगा, ऊपर dt आएगा, नीचे t आ जाएगा। भाई ये तो हो गया, देखो sin x dx की जगह माइनस का dt आएगा, तो माइनस बाहर ले लिया, dt, इस पूरी चीज को t माना। तो i बराबर माइनस 1/t का समाकलन log t होता है, बिल्कुल साहब। i बराबर माइनस का log t की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x प्लस c। चाहो तो यहाँ तक रख दो, लेकिन अगर कभी भी log के आगे वाला माइनस हटाना है तो log प्लस में हो जाएगा, अंदर वाली चीज को बटा में लिख दो। ये नियम मैं आपको जब tan x और cot x स्क्वायर बता रहा था ना, उस समय मैंने बता रखा। अगर log के आगे माइनस हटाना है तो अंदर वाली चीज को 1/, में लिख दो, इतना ही, बटा में लिख दो या उल्टा कर दो। जैसे इसके बटा में 1 था ना, तो इसका उल्टा कर दो, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, माइनस हटाने। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन से यहाँ रखो, ध्यान रख देना, माइनस को हटाना तो अंदर वाली चीज 1/, या उल्टी कर दो, जैसे भी आप समझे वैसे समझ लें। बोलो साहब,
कुछ दिक्कत किसी लाल और लाली को? सिंपल सिंपल से 4 सवाल कर लिए, अभी शुरू किए थे आज की क्लास को, 10 मिनट ही नहीं हुए हैं, 10-12 मिनट में 4-4 सवाल हो रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? अब सारे सवाल एक एक ही करवाता हूँ आपको। 31 अलग, 32 अलग, 33 अलग, 34 अलग, 35 अलग, 36 अलग, 37 अलग, फिर 38 39 भी अलग अलग हैं, एबेसड वाले तो करवा दें। ज़्यादा टाइम नहीं, 40 मिनट की क्लास में आज का काम हो जाएगा आपके ख़त्म। तो इनका लॉस आप स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से ये ध्यान रखना। माइनस तभी हटता है जब अंदर वाली चीज़ को एक बट्टा में लिख दो, यानी इसके बट्टा में एक है तो उल्टा कर दो, इसका एक ऊपर चला गया बाकी चीज़ नीचे आ गई। करो साहब। 29 और 30 ठीक है, हो गया यहाँ तक, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है आई बराबर, अभी 30वां सेम टू सेम सवाल है। यहाँ घात कितनी आ गई? 2, बस इतना सा फर्क है, कोई समस्या नहीं। घात ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, हो जाएगा वहाँ से तक। ठीक है, ध्यान देना साहब इधर। तो वही काम आपको पहले करना है, माना। अब एक एक क्वेश्चंस करते हैं हर बोर्ड के ऊपर, थोड़े से एक लेंथी क्वेश्चंस तो नहीं है, बाकी एक एक करवा देता हूँ आपको। इसको मान लिया टी, तो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, और एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। ऊपर मेरे पास साइन डी एक्स है, तो यहाँ से मैं साइन एक्स और डी एक्स की वैल्यू निकालूंगी, माइनस उधर लग जाएगा माइनस का डी टी। चलिए सर, यहाँ से आई बराबर माइनस तो आ जाएगा बाहर, समाकलन के अंदर साइन एक्स डी एक्स की जगह ये डी टी आ गया था, और नीचे आ गया टी की घात 2। तो आई बराबर हो जाएगा माइनस की जगह माइनस समाकलन ऑफ टी की घात -2, और ये हो जाएगा डी टी। ये आपने कर दिया क्योंकि घात ऊपर आएगी तो माइनस की। अब समाकलन कर दो इसका, तो आई बराबर माइनस की जगह माइनस है, टी की घात -2 प्लस 1, और नीचे भी हो जाएगा -2 प्लस 1 और प्लस का सी। तो आई बराबर हो जाएगा माइनस टी की घात -1 अपॉन में हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का सी। माइनस माइनस प्लस, माइनस वाली घात को प्लस बनाने के लिए बट्टा में लिख दो, तो 1/t प्लस सी। तो आई बराबर हो जाएगा 1/t का मतलब है 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस कोस एक्स और प्लस सी। ये लो सर, मैंने बोला था ना 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन, 2 से 3 मिनट का है प्रत्येक क्वेश्चन। माइनस माइनस प्लस हो गया, टी के बाद -1 को प्लस बनाना था, 1/t लिख दो, और 1/t का मतलब 1 प्लस कोस एक्स। लो जी साहब, कहानी खत्म। बोलो, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है ना? समस्या तो है ही नहीं भाई, समस्या का समाधान कर रहे हैं ना हम लोग, और किस लिए बेटा? आपका भाई आपके लिए कर रहा है ना का एक एक क्वेश्चन, तो हर चीज़ है आपके लिए तैयार। तो ये है साहब 1/1 प्लस कोस एक्स प्लस सी, उत्तर माला है, आप आराम से मैच कर लें, कोई समस्या आपको आएगी नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करवा दिया गया। 30 और 31 सेम ही था, केवल घात का फर्क था। वहाँ लोग में उत्तर आया था, यहाँ लोग में नहीं आया, 1/, में वहाँ बट्टा में आया था लेकिन लोग था, यहाँ लोग नहीं, बाकी सेम। आ गया समझ में? 31वां पक्की बात है, पक्की बात पक्की बात पक्की बात, बिल्कुल सर। ये है आपके सामने 31, बड़े तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो। अब 32 33 34 शानदार क्वेश्चन है। वो 1/1 प्लस tan x वाला हमने किया था, आपको बताओ तो एल, वो पहले साइन और कोस में बदला, एलसीएम लिया, ऊपर भेजा, 2 से गुणा करवाया, क्या जोड़ना क्या घटाना, पूरी प्रक्रिया मैंने समझा रखी। सेम ही है वही, 1 प्लस कोट एक्स है, वहाँ 1 प्लस tan x था, फिर 1 माइनस tan x वाला। मैं होमवर्क तो नहीं दूंगा, हम एज ए प्रैक्टिस के तौर पर उसको करेंगे, बड़े तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। एक एग्जाम्पल नंबर 6 में एक सवाल दूसरा आया था या तीसरा आया था, वो हो गया। एक अगला और आएगा, इनका पैटर्न सेम है सब, इनका पैटर्न आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। पहले दिन को साइन और कोस, बाकी मानने वाले से नहीं होता, नहीं लास्ट में होता मानने वाले से। आई बराबर ये 1/1 प्लस कोट एक्स, को एक्स क्या लिख दूँ, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, बिल्कुल सर, और ये हो गया dx। इसका बाद स्टेप होता है इसका एलसीएम लेना, बिल्कुल सर। तो 1/, साइन एक्स ले लो इसका एलसीएम, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन एक्स और प्लस में बनेगा कोस एक्स और dx। ऊपर भेज दो इसको,
तो ये बन जाएगा साइन एक्स बटा में बन जाएगा साइन एक्स और प्लस कोस एक्स डी एक्स। आपको याद हो तो उदाहरण जब हमने किया तो वहां कोस एक्स प्लस साइन एक्स बना था, यहाँ साइन एक्स प्लस कोस एक्स बना। पहले तो हमें अंश व हर को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैं पूरी बात यहाँ लिख रहा हूँ, वहां तो नहीं लिखी थी, यहाँ लिख रहा हूँ। अंश व हर को 2 से गुणा करने पर, अंश व हर को 2 से गुणा करने पर क्या होगा साहब, 1/2 लिख दूं बारे से और ऊपर हो जाएगा यहाँ 2 साइन एक्स। ये लो साहब, अंश को भी कर दिया, हर को भी 2 से गुणा कर दिया। चलिए साहब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। आई बराबर 1/2 लिखते हैं। ऊपर में इसको क्या लिख दूं, साइन एक्स, प्लस में क्या लिख दूं, साइन एक्स बटा में 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया। और नीचे क्या चल रहा है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां तो मैंने टेन था ना, तो वहां कोस एक्स जोड़ा, साइन एक्स जोड़ा था, यहां कोस एक्स जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सेम बनाने के लिए। तो आप लिखोगे अंश में, क्या लिखोगे आप, अंश में कोस एक्स को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, तो यहां से हो जाएगा आई बराबर 1/2 तो पूरे के बाद चल ही रहा, समाकलन हो साइन एक्स प्लस कोस एक्स कर रहा हूं, फिर प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स कर रहा हूं, और बटा में हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। पहले तो साइन और कोस में बदला, एलसीएम लिया, ऊपर भेजा। अंश व हर को 2 से गुणा कर 2 साइन एक्स आया, उसको साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा, और अंश में कोस एक्स को जोड़ा भी है, घटाया भी। तो साइन एक्स में कोस एक्स जोड़ दी। अब क्या होगा कि ये यहां से चीज क्या हो जाएगी, अलग। देखो ये यहां से अलग हो जाएगी पूरी, यहां से ही हो जाएगी अलग। तो ये अलग कर दो, ये अलग कर दो, जैसे ये करो ये एक बन जाएगा, इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, काम हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था पैटर्न ये, ऐसा पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां से दोनों के समाकलन कर दो अलग अलग, 1/2 भी दोनों के साथ में जाएगा अंदर, ध्यान रखना। साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स, फिर प्लस 1/2, दोनों में जा रहा है 1/2, ध्यान रखना। साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो ज्यादा सॉल्यूशंस अब तो आपको इसको तो करना पड़ेगा नहीं, इसमें आपको मानना पड़ेगा। माना साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या मान लो, टी, नीचे वाले को। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। सही तो किया है ना, बिल्कुल। एक बार चेक कर लेते हैं सर। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, पूरे का डी एक्स हो जाएगा और बराबर हो जाएगा डी टी। अगर आपको ऊपर ध्यान से देखना है तो ऊपर ये चीज आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ साइन एक्स प्लस का है, कोस एक्स माइनस का, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस जैसे ही कॉमन लूंगा, ठीक है, माइनस कॉमन लेती, पूरे इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते, माइनस वाली चीज तो क्या बन जाएगी, प्लस, और प्लस वाला कोस एक्स बन जाएगा माइनस डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं साइन एक्स माइनस का कोस एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। ये हमने यहां तक कर दिया काम। ठीक है, ये आप थोड़ा सा साइड में समझ लेना, या मैं इसको यहां लिख देता हूं आई बराबर
1/2 समाकलन ऑफ, ये कट जाएगा तो ये 1 dx बचेगा, फिर 1/2 समाकलन ऑफ ऊपर माइनस का dt आ जाएगा और नीचे वाले को मैंने t माना भाई, इस पूरे की जगह माइनस का dt आ जाएगा, नीचे वाले को t माना, तो i बराबर 1/2 dx का समाकलन x प्लस और माइनस माइनस का 1/2 हो जाएगा और 1/t को मैं log t प्लस c। भाई 1/t का समाकलन क्या होता है साहब, log t होता है, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ i बराबर ये हो गया x/2, कितना x/2 माइनस का 1/2 और ये बन जाएगा log t की जगह ये रहा sin x प्लस cos x। ये लो सर, हाँ sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x एक ही बात है, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं कभी। x/2 माइनस 1/2 ठीक है सर। तो ये पैटर्न है इस सवाल को करने का साहब, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे 1 + tan x वाले का किया था 1/1 + tan x, जैसे वैसे ही है 1/1 + cot x। तो यहाँ पर 1/1 - tan x वाला तगला है, यहाँ पर सवाल एग्जाम में 1 - cot x का भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना। वो तो सवाल जैसे जैसे आप करते जाओगे काम हो जाएगा। cot x है तो अंश में cos x को जोड़ा है और घटाया, tan x होता है तो अंश में sin x को जोड़ते और घटाते, इस बात को ध्यान रखना। ये तो आपको पैटर्न 2-3 बार फॉलो करोगे, मिला होगे तो हो जाएगा, और बाकी कोई इसका तरीका है ही नहीं। कोई दूसरे टीचर के पास, किसी टीचर के पास दूसरा तरीका नहीं इसको करने का, लाजवाब तरीका यही है। एनसीईआरटी ने भी यही फॉलो किया और आपको भी यही करना। ये तो कट गया, इसको करने के लिए मान के कर दिया सीधा। यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ आपके बारीकी से लिखी, हर चीज़ को गुणा करवाया तो भी लिखा है, जोड़ा है तो भी लिखवाया। इतना 12th क्लास में कोई लिखवता नहीं, ना ही कोई टीचर लिखता, ना कोई बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, इतना मतलब हमें आता है तो भी लिखा। 1-2 बार आप लिखें, थोड़े दिनों बाद में जब रिवाइज करेंगे तो आनंद आएगा आपको, इन चीज़ों को फील आएगा मैथमेटिक्स का आपको। कर लो साहब 32। ऐसा ही अगला है अभी जस्ट अगला अभी इसका एज इट इज। यहाँ केवल और केवल है 1 - tan x। क्या है 1 - tan x, बाकी सेम टू सेम वही, हर वे 2 अंश को 2 से गुणा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा, सारी चीज़ें अभी करवाता हूँ। 33 में चिंता मत करो आप। तो बड़े तरीके से पहले आप ये कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, हर चीज़ आपके लिए लिखी गई, एक एक चीज़ बड़े तरीके से ये करो। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है i बराबर 1/1 - tan x। एज इट इज आपके एक सवाल मैंने आपको उदाहरण में करवाया था 1/1 + tan x वाला। अभी हमने 1/1 + cot x का किया, सेम मेथड है, वही फॉलो आपको करना है, इसमें भी आपको करना पड़ेगा। चलिए साहब, पहला काम तो i बराबर इसको साइन और कॉस में बदल दो, तो ये बनेगा 1/1 - tan x का मतलब होता है साहब साइन x, अपॉन में होता है cos x, और ये हो जाएगा dx। इसके बाद आपको लेना इसका एलसीएम। एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos x माइनस का साइन x, अपॉन में क्या बन जाएगा cos x, और ऊपर 1 है और इधर dx चल रहा है, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन में cos x माइनस साइन x dx। इसके बाद क्या करना, अंश और हर को 2 से गुणा करना है, बिल्कुल सर। तो आप लिखेंगे अंश तथा हर को दो से गुणा करने पर, अंश तथा हर को 2 से गुणा करने पर, तो i बराबर ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन में cos x माइनस का साइन x dx। ये लो सर, सेम पैटर्न है, तीनों सवालों को अलग से बढ़िया तरीके से साथ में लिखे इनको, ताकि आपको पता रहे पैटर्न करना क्या, गुणा कर दिया। अब cos 2 cos लिख रहा है ना, हम 2 cos x, इसको cos x प्लस cos x लिखते हैं,
तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर 1/2 समाकलन ऑफ cos x प्लस का cos x अपॉन में हो जाएगा cos x माइनस का sin x और ये हो जाएगा dx। अब क्या करना है, अंश में ये जो अंश है इसमें से sin x जोड़ना है, sin x घटाना है। क्यों? क्योंकि मैं नीचे वाला पैटर्न बनाना चाहता हूँ, cos x माइनस sin x, तो ऊपर cos x माइनस sin x बने और एक बने cos x प्लस sin x। तो sin x जोड़ना पड़ेगा, sin x आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये तो फिक्स चीज़ है इसकी। तो आप लिखेंगे अंश में sin x जोड़ने व घटाने पर, अंश में sin x जोड़ने व घटाने पर। चलिए साहब जोड़ते हैं और घटाते हैं, क्योंकि जोड़ने और घटाने से फर्क पड़ेगा नहीं, सेम रह जाएगी, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। 1/2 तो cos x में से मैं sin x घटा रहा हूँ क्योंकि इस बार मुझे सेम पहले चाहिए, फिर प्लस और इस cos x में sin x में जोड़ रहा हूँ क्योंकि कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ रहा, ये कट कटा के उत्तर वापस सेम आ जाएगा। और बटा में हो जाएगा cos x माइनस का sin x और dx। अलग अलग कर दो, यहाँ से अलग अलग कर दो और यहाँ से कर दो अलग अलग। तो I बराबर ये 1/2 भी साथ में जाएगा समाकलन क्योंकि दोनों के लिए सेम है, और ये बन जाएगा cos x माइनस का sin x बटा में हो जाएगा cos x माइनस का sin x dx, फिर प्लस 1/2 समाकलन ऑफ आ जाएगा cos x प्लस का sin x बटा में हो जाएगा cos x माइनस का sin x और dx। अब उसमें मानने की जरूरत पड़ेगी, नीचे वाले t मानो कि ऊपर आपके पास अवकलन पड़ा है, बिल्कुल साहब, तो इसमें मान रहा हूं साहब, माना cos x माइनस sin x बराबर t। तो ये जो cos x है इसका अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x, माइनस cos x का sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, और पूरे का क्या हो जाएगा dx बराबर dt। मुझे चाहिए cos x प्लस sin x, cos x प्लस चाहिए, दोनों ही प्लस चाहिए, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा cos x प्लस का sin x dx बराबर dt। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि cos x प्लस का sin x और dx, ये माइनस का उधर लग जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ I बराबर हो जाएगा 1/2 समाकलन ऑफ 1 गुणा dx, क्योंकि ये तो पूरा कट गया, फिर प्लस का ये हो जाएगा 1/2 समाकलन ऑफ cos x प्लस sin x dx, cos x प्लस sin x dx की जगह आ जाएगा माइनस का dt, और अपॉन में इसको क्या हमने माना t। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि I बराबर 1/2 1 dx का समाकलन x प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस का 1/2, और 1/t का समाकलन होता है साहब log मापांक ऑफ t प्लस c। वापिस मान रख दो, इसको तो आप लिख दो x/2 माइनस का लिख दो 1/2, और ये हो जाएगा log मापांक ऑफ t का मान आपके पास है cos x माइनस का sin x प्लस c। ये लो सर, ये कुछ सेम प्रकार के सवालों का पैटर्न खत्म हुआ, ज़्यादातर यहाँ से आ रहा है cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x। ये यार सेम चीज़ें हैं जो आपको चलानी है। इसका सॉल्यूशन ये पूरा करके -12 या माइनस बन गया 1/t log t हो गया, बात खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता कोई भारी भरकम काम आपको लगा होगी साहब, नहीं ये तो ऐसे कैसे हो गया यार। 3 सवाल है, उदाहरण किया था 1/1 प्लस tan x का, अभी पहले सवाल किया था 32 1/1 प्लस cot x का, अब सवाल कर दिया 1/1 माइनस tan x का। 1/1 माइनस cot x का सवाल भी आ सकता है, जोड़ना घटाना नीचे वाला डिसाइड करेगा क्या करना। नीचे cos x माइनस sin x या cos x प्लस sin है, ऊपर cos x है तो sin x जोड़ो, ऊपर sin x है तो cos x जोड़ो और घटाओ, ये आपको अंश में काम करना है।
2 से गुणा करवाना वगैरह। ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है जो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगी चीज़ें। बोलो साहब, प्रत्येक लाल और लाली को सवाल समझ में आया नहीं है? अब सवाल सिंपल से ही हैं, आगे ज़्यादा कोई सवाल बचे हुए नहीं। 6 सवाल की बारी और है, फटाफट ख़त्म करते हैं और 7.2 को करते हैं समापन। और कोई मुश्किल काम है नहीं, टाइम लगा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, एक एक चीज़ आपके लिए कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बढ़िया तरीके से करो। ये आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से। कोई ज़्यादा मुश्किल काम हो तो बोलो कि सर नहीं, ये बात हमें पल्ले नहीं पड़ी। ठीक है साहब, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। ठीक, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है आई बराबर समाकलन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन sin x cos x। मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। आपको ये बोला गया ज़्यादातर रूट में जो चीज़ें उसको t मानना होता है। अगर आप tan x को t मानेंगे ना, तो tan x बराबर t मान लेंगे तो tan x का जो अवकलन होता है वो होता है sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ sec स्क्वायर है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं sec स्क्वायर बनाना पड़ेगा, चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, आपके लिए थोड़ा समझने का प्रयास करना था। मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से जब करूँगा तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ tan x अपॉन ये हो गया sin x गुणा ये cos x है ना, इसको मैं cos स्क्वायर x लिख दूं और अपॉन में यहाँ क्या लिख दूं, cos x। बात है कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। मैंने क्या किया, ऊपर cos x से गुणा करवाया, नीचे cos x का भाग लगा। इससे फायदा क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर x, और ये sin x बट्टा जो cos x है ये tan x बन जाएगा, और tan x को मैं t मानते अपना काम हो जाएगा। कुछ बातें हैं जो आपको सोचनी, बाकी इसमें कोई दूसरा तरीका होता भी नहीं। तो ठीक है, यहाँ से आपके पास आप क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा समाकलन ऑफ, ऊपर तो बन गया अंडर रूट ऑफ tan x, क्या बन गया tan x, और बटा में बन गया ये tan x, और 1/cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख दूँ, sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। पहली बात तो आप यहाँ तक आराम से देख लें कि सर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए सर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ। आई बराबर अंडर रूट ऑफ tan x मल्टीप्लाई में हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा, ये जो tan x है ना इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, tan x मल्टीप्लाई tan x dx। एक ही बात वापस, इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आई बराबर बचेगा समाकलन के अंदर sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x dx। ये लो सर। अब tan x को आप मान लो t, तो अब आप लिखेंगे माना tan x बराबर t, tan x को लिखोगे sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ये आपने लिख दी। जब आपने ये लिख दिया तो आप लिखेंगे आई बराबर समाकलन ऑफ, देखो sec स्क्वायर x dx की जगह पूरे की जगह आ जाएगा dt, अपॉन में अंडर रूट की जगह आ जाएगा t। ठीक है सर, बिल्कुल। तो आई बराबर ये हो जाएगा समाकलन ऑफ, ये t की घात 1/2 ऊपर आएगी तो t की घात -1/2 हो जाएगी, और ये dt हो जाएगा। अब इसका समाकलन कर दो सब, तो t की घात -1/2 प्लस 1 बटा में हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1 और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा t की घात 1/2, नीचे भी हो जाएगी 1/2 और प्लस का हो जाएगा c। यहाँ से अगर i बराबर बात करूँ 1/2 2 हो जाएगा, और t का मतलब हो जाएगा आपके पास tan x, क्या हो जाएगा tan x, इसकी घात 1/2 प्लस c, और चाहो तो 1/2 को आप रूट में भी लिख सकते हो, तो रूट ऑफ tan x प्लस c। अब जो आपके यहाँ आंसर दे रखा है वो उसके हिसाब से मैच कर लें, ऊपर वाला हो तो ऊपर वाला, नीचे वाला हो तो नीचे वाला। वो शायद नीचे वाला दे रखा है तो नीचे वाला सफिशिएंट है, मैंने सही निकाला। तो इसमें हमने क्या किया, sec स्क्वायर x बनाने के लिए इसमें cos x का भाग लगाया, तो cos को cos से गुणा करना, क्योंकि वापस घात घड़ी सेम हो गया, तो ये तो सेम रह गया। sin x अपॉन cos x tan x हो गया 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो गया। अब इस tan x को मैं रूट tan x लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा करूँ वापस वही आएगा।
ये घातें कैंसिल हो गई, ये बचा। अब टेन एक्स, ये टी की घात 1/2 ऊपर गई माइनस, फिर समाकलन करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। और 1/2 लास्ट में 2/1 हो गया, 2/1 का मतलब 2 होता है। और ये टी का मान है टेन एक्स, 1/2 का मतलब होता है √10x। लीजिए सर, सवाल आपके सामने 34 बढ़िया तरीके से सिंपल सा काम हो गया आपके लिए। बोलो जी, अरे बोलो साहब बोलो, कोई समस्या किसी प्रकार की? एकदम इजी वे में काम हो रहा है आपके लिए, एकदम बेसिक तरीके से। आगे मेरे लालो लालियों को समझ में पक्की बात है? ठीक है सर। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो या वीडियो को पॉज करो, जो भी आपको काम करना करो, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है समाकलन ऑफ 1 प्लस log x की पावर 2/x। तो ऊपर वाले को t मान लो, नीचे अवकलन पड़ा सीधा सीधा। log x का अवकलन क्या होता है? 1/x, यही तो होता है। तो आप लिखोगे माना 1 प्लस log x बराबर आपने मान लिया t। तो log x का अवकलन होता है 1/x और x का हो जाएगा dx बराबर में हो गया dt। चलिए साहब, यहाँ से आपके पास आएगा i बराबर समाकलन ऑफ, इस पूरी चीज़ को आपने t माना तो ये हो गया t²। और 1/x dx की जगह आ जाएगा dt। i बराबर t² का समाकलन t की घात 3/3 और प्लस में c। तो यहाँ से i बराबर ये हो जाएगा 1/3। t की जगह है आपके पास 1 प्लस log x की घात 3 और प्लस c। ये लो सर, हो गया सवाल। आपको सर इतना जल्दी कैसे हो गया? हाँ हो गया, है ही नहीं कुछ, क्या करें बताओ, क्या करवाऊँ ज़्यादा। सीधा t माना 1/x dx, तो 1/x dx की जगह dt आ गया, इसकी जगह t आ गया, घात 2 हो गई, t की घात 2 का समाकलन t की घात 3/3, t का मान वापस रख दी, बात खत्म। लो सर बोलो, लगा गई मुश्किल काम आपको? सिंपल है या नहीं? पहला सवाल जब शुरू किया था आपको लगा होगा सर 39 क्वेश्चंस करने हैं, कब करेंगे? हो गए 3 वीडियो में, और पता भी नहीं लगा होगा, एकदम मजाक मजाक में हो गए। 35 में हम आ गए, अब तो 4 ही है, इसके 2 ही रहे, 36 और 37, फिर 2 एबेसड है, अभी कर लेंगे। देखो आप, मुश्किल चीज़ें नहीं है भाई, सिंपल ही। आपको ऐसा नहीं कह सकते नहीं नहीं सर ये कैसे हो गए। तो बढ़िया तरीके से ये कर लो 35वां, ज़्यादा कोई काम का सारे ही है ना, सिंपल है काम का, तो नहीं कह सकता, सिंपल सवाल है एकदम, करो बढ़िया तरीके से। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है आपके सामने एक ऐसा डरावना सा क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा सा एक लाइन सिंप्लीफाई करते हैं, फिर टी मानते हैं आपका काम हो जाएगा। कैसे सर? i बराबर समाकलन ऑफ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये लो सर, एक ही बात इसके नीचे लिख दे। अब आप इसको टी मान लो, ये आपको पूरा ही मिल जाएगा, अभी आप देख लो। आप लिखेंगे साहब माना x प्लस log x बराबर मान लिया आपने t। x का अवकलन क्या होता है? 1 बट log x का क्या होता है? 1/x, और पूरे का हो जाएगा dx बराबर dt। आपको आया तो नहीं सर, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते ही इधर गुणा हो जाएगा, तो x प्लस 1 बटा में x dx बराबर dt। आप खुद ही देख लो, पूरी चीज़ मिलके देख लो, x प्लस 1/x dx की जगह पूरा dt, इसकी जगह t, और अवकलन आ गया। और यहाँ से आप लिखेंगे साहब i बराबर समाकलन ऑफ, इसकी और इसकी जगह dt आएगा, तो यहाँ आपने माना t, तो ये बनेगा t² dt। तो i बराबर t² का समाकलन t की घात 3/3 और प्लस में क्या हो जाएगा c। यहाँ से i बराबर हो जाएगा आपके पास 1/3, t की जगह आ जाएगा x प्लस log x
की घात 3 और प्लस में आ जाएगा c। ये लो सर, आगे उत्तर आगे आपको लगेगा भी नहीं कि इतना सिंपल है क्या सर। हाँ ये इतना सिंपल है। पहले थोड़ा सा इसके बटा में लिख दिया, फिर इसको टी मान लिया, पूरा अवकलन मिल गया सेम टू सेम। टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टी क्यूब अपॉन 3, टी का मान x प्लस लॉग x की घात 3 बटा में 1/3 गुणा में आ गया। ये लो सर, कहानी खत्म। ज़्यादा कोई मुश्किल काम लगा हो तो बोलो सर कि नहीं नहीं सर ये तो बिल्कुल ही ऊपर से चला गया। बाकी टी मानने वाला है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बढ़िया तरीके से कर लो, ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। एक सवाल और बचा 37, फिर 38 और 39 एबे वाले, और आज का काम अपना खत्म, 7.2 खत्म। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से करो 36वां क्वेश्चन, और एकदम बढ़िया तरीके से अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है समाकलन ऑफ एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की घात 4 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की घात 8। जब क्वेश्चंस दिखता है ना ऐसा तो बच्चे तो डर जाते हैं एक बार, लेकिन है सिंपल। आप इस चीज़ को टी मानो, आपको एक पूरी चीज़ मिल जाएगी, और गुणा में यार डी एक्स तो होता ही है वैसे भी हर बार आपको, ये तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ठीक है, ध्यान देना, आराम से हो जाएगा आपके, ज़्यादा कोई मुश्किल काम होगा नहीं। तो यहाँ है आपके पास डी एक्स। अब मैं किसी चीज़ को टी मान रहा हूँ, और टी मानने पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप लिखोगे माना टेन इनवर्स एक्स की घात 4 को आप क्या मानोगे, टी। पहली बात तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की घात 4 का होल स्क्वायर। फिर एक्स की घात 4 का अवकलन होगा 4x क्यूब, फिर x का होगा dx और बराबर dt। क्या मैं सही कह रहा हूँ, सुनते जाना। अगर मैं टेन इनवर्स x का आपसे अवकलन पूछता कि d अपॉन डी एक्स में टेन इनवर्स x का बताओ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है या नहीं होता। तो देखो 1 प्लस, लेकिन साहब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से बात को देखेंगे तो इस बार तो x की जगह घात तो x की घात 4 आ रखी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये जो x आपको नजर आ रहा है साहब, इस x की जगह x की घात 4 रखी जाएगी, x की घात 4 फिर इसका स्क्वायर। लेकिन काम खत्म थोड़ी हुआ, इस x की घात 4 का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, 4x क्यूब, और x का हो गया dx। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पकड़ में रखनी है, आप आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। तो मैं यहाँ से अगर ऊपर लिखूँ 4x क्यूब, फिर लिखूँ dx बटा में लिख दूँ 1 प्लस ये x की घात 8 हो जाएगा, घात के ऊपर घाते घाते गुणा हो जाएगी, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा साहब आपके पास dt। और मुझे क्या चाहिए, देखो x क्यूब dx बटा 1 प्लस एक्स की घात 8, तो 4 नहीं होना चाहिए, तो 4 को भेज दो नीचे, तो x क्यूब dx अपॉन में हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स की घात 8 बराबर में हो जाएगा dt बटा में कितना, 4। ये आपको बात ध्यान रखनी। यहाँ तक अगर आप सॉल्यूशंस कर लेते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो I बराबर समाकलन ऑफ ये चीज़ और ये चीज़, ये तो dt अपॉन 4 हो जाएगा, ये साइन की जगह है आपके पास साइन, और इस पूरी चीज़ को आपने t माना, और बाकी आ जाएगा dt बटा में 4, dt बटा में क्या आ जाएगा, 4। यहाँ से आप I बराबर लिख सकते हैं 1/4 को मैं ले लेता हूँ बार, समाकलन के अंदर आपके पास बचेगा साइन t और dt। यहाँ से I बराबर हो जाएगा आपके पास 1/4, साइन t का समाकलन होता है माइनस का कोस t और प्लस का c, तो I बराबर माइनस बार लोगे तो माइनस का 1/4 कोस, और x की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x की घात 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा c। ये इस क्वेश्चंस का हो गया आपके पास फाइनल उत्तर। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, आपको पता होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी। हमने इसको t माना, बाकी काम हमने कर दी। साइन t का समाकलन माइनस का कोस t, तो माइनस बार आ गया, माइनस 1/4 कोस t की जगह आपने क्या माना था, टेन इनवर्स x की घात 4, तो टेन इनवर्स x की घात 4। ये लो साहब, एक जब हेडिंग लगाई थी 1 से 37 तक तो जान निकल गई थी बच्चों की, और ये हमने 37 सवाल कर दिए पूरे। अब तो 2 सवाल और हैं, 38 और 39,
उनको करवाता हूँ और आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। 7.2 हो जाएगी पूरी। अब समाकलन है, वही समाकलन में टाइम तो लगेगा, करें क्या, मजबूरी है। 1 महीना तो लगता है, स्कूल के अंदर लगता है 1 महीना। अगर मैं कोचिंग के अंदर करवाता हूँ ना, उसके अंदर बच्चे एग्जाम्पल खुद करते हैं, कोई नॉर्मल से डाउट लेके आते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस अगर ये 39 क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे करवाए ना, मान के चलिए साहब, इनमें से बच्चे 30 क्वेश्चंस घर पे करते हैं। 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस बच्चे घर पे करते हैं। मैं तो केवल 7-8 ही करवाता हूँ। हर चीज़ का कंसेप्ट बता देता हूँ, लैंग्वेज लिखवाने में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, कंसेप्ट बता दिया, टाइप बता दिया, फिर बच्चे कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी अगर 1 महीना लग रहा है तो फिर यूट्यूब पे तो 1 महीना लगेगा, पक्की बात है। 1 तारीख को चैप्टर शुरू किया तो अब 1 महीना पूरा लगेगा। तो अभी 1 महीना लगने, 20-25 तारीख तक कोशिश कर रहा हूँ पूरा ही करवा दूँ, लेकिन टाइम लगेगा साहब। यहाँ आपको एक एक चीज़ बताने पर एक एक एग्जाम्पल। खूब सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, आप 7वां चैप्टर हो गया उनके, क्योंकि वो पूरी चीज़ें करवा भी तो नहीं रहे ना, एग्जाम्पल नहीं करवा रहे। आपको सर उनका नंबर चल रहा है, आपके 7वां चल रहा है, 8वां कब होगा? तो मेरे ऊपर भरोसा रखो भाई। 30 नवंबर का बोला, 30 नवंबर नहीं होगा तो 10 दिसंबर हो जाएगा, 10 दिन आगे चला जाएगा सिलेबस का, क्या हो गया उसमें? कुछ आपके ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं, मैं नवंबर में अपने आप ही 1 शॉट की लिए इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज चला दूंगा, तो पहले वाला रिवीजन होता रहेगा और साथ साथ पढ़ते जाओ, क्या दिक्कत है? तो काम के हिसाब से होता है ना, काम फटाफट जल्दबाजी में नहीं होता है। ये चैप्टर में जल्दबाजी में ले गया ना, लाले पड़ जाएंगे आप लोगों थोड़े दिनों बाद। फिर करोगे क्या? फिर कहोगे सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा, वो क्या हो गया अचानक से कैसे? धीरे धीरे चलाओ, जितना पढ़ रहा उतना पढ़, पहले वाला पढ़ते रहे, पुराना काम होता रहे। ठीक है सर। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशंस, जो बेहतरीन तरीके से मैंने आपको करवा दी। स्क्रीनशॉट वगैरह लो और सिलेबस की ज़्यादा टेंशन मत लो, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना कर लें। आप ये देखो, अगली स्लाइड में करते हैं 38 और 39, 2 ABCD आपको करवाने, फिर आज की क्लास को करते हैं खत्म। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपके ABCD है, ये सवाल है और 4 ऑप्शन आपके सामने। ध्यान से नजर दौड़ाओगे, इसको टी मानोगे, ऊपर अवकलन पड़ा, काम खत्म हो गया वैसे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा माना। सीधा सिंपल सा ही काम है। माना x की घात 10 प्लस 10 की घात x, इस पूरे को क्या मान लो आप लोग t। x की घात 10 का अवकलन हो जाएगा 10x की घात 9 प्लस ये a की घात x है भाई। चर की घात अचर और अचर की घात चर होता है ना, तो फर्क होता है। तो ये a की घात x है और a की घात x का समाकलन अवकलन क्या होता है? a की घात x log a होता है। तो 10 की घात x का जो अवकलन होगा वो होगा 10 की घात x log, और बेस में हमेशा e होता है, फिर आ जाएगा 10 और कंप्लीट के बाहर आ जाएगा dx और बराबर में हो जाएगा dt। ठीक है, तो इसका अवकलन हो गया 10 की घात x log 10 और पूरा ऊपर पड़ा आपके सामने। तो i बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ, ऊपर तो हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t, और 1/t का जो समाकलन होता है साहब वो होता है log मापांक ऑफ t प्लस c, और i बराबर हो जाएगा आपके पास log मापांक। ये है आपके पास t और t का मान ये रहा, x की घात 10, 10 की घात x और प्लस c। ये लो सर, कोई ऑप्शन है क्या सर? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल ही सवाल है एकदम, सॉरी एकदम बेसिक क्वेश्चन से, एकदम बेसिक क्वेश्चन। नीचे वाले को टी माना, ऊपर पूरा अवकलन पड़ा, 1/t log t होता है, टी का मान रखा, उत्तर आ गया। बाकी इनमें log है भी नहीं वैसे भी, तो कोई समस्या भी नहीं। ये लो सर, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशंस, और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको करवा दिया गया। कोई समस्या किसी लालो लाली को तो बोलो, और वरना अगले सवाल में चलूँ। आज की क्लास का 7.2 का लास्ट क्वेश्चन। बहुत लंबा हमने सफ़र तय किया, पिछले 3 दिनों से इसको कर रहे हैं। डेली क्लास आ रही है घंटे भर के आसपास, 50 मिनट के आसपास। तो अभी हमने हिम्मत नहीं आ रही और काम करते गए, और काम करने का नतीजा है कि 7.2 पूरी होने वाली। ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशंस। और हिम्मत आपको रखनी पड़ेगी, समाकलन में हिम्मत वाला ही बच्चा आगे जाता है, क्योंकि वरना हिम्मत नहीं होती है ना। तो 7.10 तक एक्सरसाइज है, इतने उदाहरण है। दूसरी चीज़ विविध और है, सवाल मुश्किल भी है, लंबा चौड़ा चैप्टर, और हर बार समाकलन कह रहा, कौन सा नियम किस में लगेगा। अब अभी तो प्रश्नावली के हिसाब से पढ़ रहे हो, दिमाग मारा, वरना एग्जाम कहेगा निम्नलिखित फलनों का समाकलन कीजिए या निम्नलिखित में समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, तो वहाँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर करोगे क्या। तो नियम तो बार बार आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, सूत्र याद करते जाएंगे, काम हो जाएगा आपका।
तो ये है साहब आपके सामने 38वें सवाल का सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से देख लो और उम्मीद है कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। ये देखो अगली स्लाइड में आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 39 वो करते हैं। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बराबर है। पहली बात तो यहाँ पर अगर आपने 1 साइन स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया और 1 कोस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया तो भी फायदा है नहीं, गुणा में आ जाएगी वापस से। तो आपको यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी ध्यान नहीं रखनी पड़ेगी। अगर आप इसमें आई बराबर लिखते हो तो ऊपर तो 1 तो पक्का है, बिल्कुल है साहब 1 है, और नीचे हो गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx। और ऊपर वाला जो ये 1 है ना, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो सबको पता है कि एक सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति के अंदर, और बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx। अब अलग अलग कर दो, इसका इसमें भाग लगा दो, इसका इसमें लगा दो, तो i बराबर हो जाएगा समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और बटा में हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स dx। फिर प्लस समाकलन ऑफ ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स dx। ये कट गया और ये कट गया, तो i बराबर समाकलन ऑफ ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचाएगा आपके पास कोस स्क्वायर एक्स dx। समाकलन ऑफ ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे बच जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स और dx। ध्यान से अगर आप देखोगे तो i बराबर समाकलन ऑफ ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स और dx प्लस समाकलन ऑफ 1 साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। ये सीधे सीधे समाकलन होते हैं सब। सेक स्क्वायर एक्स होता है आपके पास टेन एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस का कोट एक्स और प्लस का सी। तो i बराबर ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस माइनस माइनस का कोट एक्स और प्लस का सी। ये लो सब ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ये भी हो सकता था अगर आप जल्दबाजी में माइनस नहीं लेते तो, लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स जो होता है ना उसका समाकलन माइनस का कोट एक्स होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको नियम तो याद करने पड़ेंगे सर, और नियम याद करेंगे तो काम आपका हो जाएगा। जैसे अब 7.3 शुरू करेंगे कल, 7.3 में मैं आपको इंट्रोडक्शन लेके आऊँगा और उदाहरण में तो एक ही उदाहरण है 7, उसके अंदर 3 भाग है सिंपल से। आपको कोस 2x कोस 3x साइन 2x साइन 3x और कुछ 1-2 सूत्र हैं। अगर आपने 5-7 सूत्र याद कर लिए तो 7.3 के सारे सवाल आपसे सोल्व हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देख लेना आप लोग 24-25 क्वेश्चन से, शायद 24 और 25 होने चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ टोटल 24 क्वेश्चन है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मानने वाले भी हैं, उसमें नियम नहीं लगेगा, हम मानेंगे तो सवाल को तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। क्या कहीं अवकलन तो मौजूद नहीं है, पहले सवाल को देखो। 7.1 7.2 ने आपका बेस तैयार किया, अब 7.3 में आपको नियम याद करने। अब मैं आपको बता दूं हर प्रश्नावली नियम के हिसाब से। 7.1 7.2 में कोई नियम था ही नहीं, कैसा ही करो करना है समाकलन। 7.3 में नियम के हिसाब से काम होगा, नियम जो लिखवा दी है मैं आपको भाषा कल पढ़ाऊंगा उसमें लिखवा दी, काम खत्म। 7.4 के सूत्र है 6 सूत्रों से सवाल होंगे। 7.5 में भी 5-6 सूत्र हैं, उससे ही होगा। 7.6 में सूत्र है, 7.7 में सूत्र है। हाँ 8 और 9 जो प्रश्नावली आएगी वो वापिस ऐसी है, वहाँ सीमा लगा रखी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, उच्च सीमा उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा लगा रखी, वैसे हो जाए, कोई समस्या वाला काम है। तो ये है साहब आपके सामने 39वें का सॉल्यूशंस। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और इसी क्वेश्चंस के साथ आज ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो है खत्म हुई है। मैंने पूरा प्रयास किया है प्रत्येक विद्यार्थी को साथ लेकर चलाऊं, कमजोर मीडियम हाई लेवल तक का पूरा मैंने आपको करवाया बढ़िया तरीके से। मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं। सिलेबस में आप दूसरे यूट्यूब चैनल दूसरे दोस्तों को देखकर ये मत सोचिएगा कि सर हमारे सिलेबस धीरे चल रहा है, कृपया करके ऐसा दिमाग में लाना भी मत आप लोग। एकदम सिलेबस सही चल रहा, विश्वास रखिए अपने भाई के ऊपर, आपको सारी चीज़ें करवा दी जाएगी। एक किताब करवाई है ना पहले पूरी, तो फिर ये भी तो करवाऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहा हूँ। मस्त रहो एकदम, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हो जाएगी। बढ़िया तरीके से रिविजन करना। मिलते हैं कल की क्लास में प्रश्नावली 7.3 का इंट्रोडक्शन लेकर, कौन से सूत्र त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का उपयोग द्वारा समाकलन आपको करने कैसे होंगे, फिर एक उदाहरण का वीडियो और 2 वीडियो के अंदर मैं पूरी प्रश्नावली आपको करवाऊँ। 2-3 जैसे भी है, जितना टाइम लगेगा सफिशिएंट, जितना मेरे को लगे मैं उससे सर। ठीक है, मस्त रही स्वस्थ रही, तब तक के लिए थैंक यू।